हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए संसद सदस्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सीधे जनता और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते, सीडीएस बोले। विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही है, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है। बता दें कि सीडीएस ने कहा कि ये हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया है कि हमारे लिए स्वदेशी CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। संसद का मानसून सत्र, बिहार वोटर लिस्ट पर विपक्ष एकजुट, संसद में सरकार को घेरने की तैयारी, काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। खबर है कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR को लेकर विपक्ष बड़े राजनीतिक संग्राम की तैयारी में जुटा हुआ है। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव आयोग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। सूत्रों ने कहा है कि इस मुद्दे पर संसद में दोनों सदनों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। नीतीश राणे बोले, मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जाए, मुसलमानों को अजान भी मराठी में देनी चाहिए। AIMIM ने कहा, भाजपा नेता नफरत फैला रहे। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जानी चाहिए और मुसलमानों को अजान मराठी में देनी चाहिए। राणे ने ये बयान कांग्रेस के मुंबई के कुछ इलाकों में मराठी पाठशालाएं शुरू करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है। राणे ने कहा कि कांग्रेस को मराठी स्कूल चलाने की जरूरत क्यों है। विपक्ष को मुसलमानों से कहना चाहिए कि अजान मराठी में दी जाए। हमारे मंदिरों के बाहर जय श्री राम के नारे लगते हैं लेकिन दुकानों के अंदर अब्दुल बैठा है। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, PM मोदी को लेटर लिखा, कहा मानसून सत्र में बिल लाया जाए। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राहुल गांधी ने PM मोदी को लेटर लिखकर कहा है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाया जाए। राहुल ने अपने लेटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने 2 बयानों का भी जिक्र किया है। जब PM ने 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की रैली में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी। इसके अलावा राहुल ने सरकार से लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाने का भी अनुरोध किया है। बंगालियों से भेदभाव पर ममता बनर्जी का पैदल मार्च, कहा बीजेपी बंगाली बोलने वालों को परेशान कर रही है। शुभेंदु अधिकारी बोले, ये अवैध घुसपैठियों को बचाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। बता दें कि ममता ने कहा कि बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से मैं शर्मिंदा और निराश हूं। अब तक से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। ये रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला के दोरीना क्रॉसिंग तक निकाली गई। इसमें अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई बड़े नेता रैली में शामिल हुए। अदालतों में टॉयलेट की कमी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। 20 हाई कोर्ट से कहा, 8 हफ्ते में रिपोर्ट दें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। देश की अदालतों में टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि देश के 25 से 20 हाई कोर्ट्स ने अब तक ये नहीं बताया है कि उन्होंने टॉयलेट की सुविधा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को सभी हाई कोर्ट, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि हर अदालत में पुरुष, महिला और दिव्यांग ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को उचित स्वच्छता को मौलिक अधिकार माना गया है।
वोटर लिस्ट से कांग्रेस आरजेडी वोटर्स को हटा रहे, राहुल गांधी बोले बीजेपी और चुनाव आयोग अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। असम में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में उन्होंने नई वोटर लिस्ट तैयारी करनी शुरू कर दी है और उस वोटर को लिस्ट में यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को हटा दे रहे हैं। वो गरीबों, मजदूरों, किसानों और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के वोटर को हटा रहे हैं। हम वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं सबको कहना चाहता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये असम में भी करने की कोशिश करेंगे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 16.73 लाख अभ्यर्थी शामिल। जमुई में मंगलसूत्र उतरवाए, नालंदा में नंगे पैर सेंटर पर पहुंचे कैंडिडेट्स। बिहार में पहले दिन की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है। कुल 19,838 पदों पर बहाली होगी। परीक्षा के लिए 16,73,586 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए। एग्जाम की डेट 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त तक है। बता दें कि इस बार राज्य के 38 जिलों में 627 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर चरण में तकरीबन 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का समय दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक है। नालंदा में कैंडिडेट्स नंगे पैर कॉलेज पहुंचे। पटना के कॉलेज के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। जमुई में महिला कैंडिडेट्स के मंगलसूत्र उतरवाए गए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों पर फोकस। 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी। योजना 25-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक चलेगी। इसके तहत देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी और इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मकसद इन जिलों में ज्यादा उत्पादन, फसल विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण और हर किसान को किफायती कर्ज देना है। बिहार सरकार को सौंपी रिपोर्ट से हुआ खुलासा। इंतजार कब तक? सहारा में निवेश कर फंसे 15.73 लाख बिहार के निवेशकों को अब तक नहीं मिला एक भी पैसा। बता दें कि सहारा में निवेश कर फंसे बिहार के निवेशकों में से 15,73,000 को अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। बिहार से पैसे की वापसी के लिए 18,75,606 आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पर दिए गए हैं। इसके तहत 10,154 करोड़ 74 लाख रुपए का दावा किया गया, परंतु अभी तक केवल 3,02,809 लोगों को ही 503 करोड़ 12 लाख रुपए मिल चुके हैं। आपको बता दें कि सहारा कंपनी की ओर से 31 मार्च 2025 तक के रिफंड की स्थिति पर बिहार सरकार को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हालांकि सहारा कंपनी के पटना स्थित दफ्तर के एक अधिकारी ने बताया कि मार्च से जून के बीच कुछ और निवेशकों का पैसा वापस किया गया है। गौरतलब है कि सहारा के निवेशकों को उनका पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लौटाया जा रहा है। श्रावणी मेले में एआई कैमरे का कमाल, फेस रिकॉग्निशन तकनीक बन रहा मददगार। अब तक 200 गुमशुदा कावड़िए अपनों से मिले। बता दें कि देवघर के ऐतिहासिक श्रावणी मेले में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तकनीक श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि मेला क्षेत्र में 200 से अधिक फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं जो लापता या भटके हुए कांवड़ियों को चुटकियों में उनके परिजनों से मिलवाने में मदद कर रहे हैं। ये हाईटेक कैमरे श्रद्धालुओं की तस्वीरों को अपने डेटाबेस में संग्रहित करते हैं। जैसे ही किसी कांवड़िए के लापता होने की सूचना मिलती है, संबंधित व्यक्ति की एक तस्वीर को एआई स्कैनर में अपलोड किया जाता है। इसके बाद ये तकनीक हजारों की भीड़ में भी उस चेहरे को मिलान कर लेती है और उसका लोकेशन ट्रैक कर लेती है। नीट यूजी विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्टूडेंट, 47 ने दाखिल की याचिका, सुनवाई अगले हफ्ते। आगे बढ़ने पर अलग से होगी काउंसलिंग। नीट यूजी की परीक्षा के मामले में स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली है। इस मामले में यहां पर बुधवार 4 बजे ऑनलाइन याचिका दाखिल की गई। एडवोकेट मृदुल भटनागर ने बताया कि हमने अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई तय की है। भटनागर ने बताया कि 75 में से 47 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। बाकी स्टूडेंट्स के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। भटनागर ने आगे कहा कि यदि इस मामले की नियमित सुनवाई होगी तो याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स की अलग से काउंसलिंग की जाएगी। टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इसमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती।
टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को उतारा है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 60 लाख रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा कंपनी ने स्टोर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक सर्विस सेंटर और गोडाउन भी खोला है। बता दें कि कंपनी ने स्टोर ओपनिंग के साथ ही मुंबई और दिल्ली में 8 चार्जिंग स्टेशन सेटअप लगाने की घोषणा भी की है। इन स्टेशंस पर एक बार में 252 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। कंपनी भारत में अन्य मॉडल लॉन्च करने के साथ ही अन्य प्रमुख शहरों में स्टोर भी खोलेगी। कॉलेज स्टूडेंट्स को 19,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है गूगल। AI प्रो प्लान में 2 TB स्टोरेज VEO 3 भी मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ गूगल अब भारतीय कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने प्रीमियम गूगल AI प्रो प्लान का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है। इसकी कीमत 19,500 रुपए सालाना है। ये 18 साल से ऊपर के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। ऑफर 15 सितंबर 2025 तक के लिए वैलिड है। इस प्लान में स्टूडेंट्स को जेमिनी 2.5 प्रो जैसे एडवांस्ड AI टूल, 2 TB क्लाउड स्टोरेज से लेकर वीडियो बनाने के लिए VEO 3 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जियो ब्लैकरॉक 4 नए फंड लॉन्च करेगी। सेबी से अप्रूवल मिला। कंपनी ने डेब्यू NFO से 17,800 करोड़ रुपए जुटाए थे। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को मार्केट रेगुलेटर सेबी से 4 पैसिव फंड लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। ये फंड जियो ब्लैकरॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 8-13 ईयर G-Sec इंडेक्स फंड है। बोरोप्लस विश्व की नंबर 1 क्रीम, दावा निकला झूठा। इमामी पर 30,000 रुपए का जुर्माना। उपभोक्ता आयोग ने कहा सुधार कराकर विज्ञापन जारी करें। बोरोप्लस क्रीम को विश्व की नंबर 1 क्रीम बताने का दावा झूठा निकला। ये क्रीम बनाने वाली कंपनी इमामी पर अजमेर जिला उपभोक्ता आयोग कंज्यूमर फोरम ने 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही इस तरह के भ्रामक विज्ञापन में सुधार करने के भी निर्देश दिए हैं। सुधार के बाद इसका विज्ञापन जारी करने को भी कहा गया है। भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, इसलिए बिना लीगल प्रूफ यानी वैधानिक प्रमाण के विश्व के नंबर 1 जैसे दावे दोबारा नहीं करने के लिए भी पाबंद किया गया है। ट्रंप बोले यूएस को इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है। ट्रेड डील पर बातचीत जारी। इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारतीय मार्केट में पहुंच हासिल करने के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने इंडोनेशिया के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की है। इसके तहत इंडोनेशिया से आने वाले सामान पर अमेरिका 19% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने भारत को लेकर कहा कि हमें इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है और पहले हमें इन देशों में कोई पहुंच नहीं थी। हमारे लोग यहां व्यापार नहीं कर पाते थे। अब टैरिफ के जरिए हम पहुंच हासिल कर सके हैं। नाटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा इंडियन पीएम हो या फिर चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहें वरना नतीजा भुगतना होगा। बता दें कि यहाँ नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको ये समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर भारी नुकसान हो सकता है। रूट ने अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वह शांति वार्ता को गंभीरता से लें। रूट ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इंदौर खंडवा रेल लाइन को मिली वन विभाग की NOC। उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सबसे छोटा रेलवे मार्ग बना। बता दें कि इंदौर खंडवा रेल परियोजना से जुड़े हुए सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। वन विभाग ने इस महत्वपूर्ण रेल लाइन के लिए NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिससे कि अब इस परियोजना में और तेजी से इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह रेल लाइन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सीधा रेल मार्ग साबित होगा और न केवल इंदौर के व्यापारिक और औद्योगिक भविष्य को नई रफ्तार देगा, बल्कि यात्रियों को भी समय और दूरी दोनों में राहत मिलेगी। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर रोक फिलहाल नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूवी रिलीज हुई तो ट्रायल प्रभावित हो सकता है, ये बड़ा नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी, यानी कि इससे पहले ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अगर उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज होती है तो मामले में चल रहा ट्रायल प्रभावित हो सकता है। ऐसा होता है तो ये बड़ा नुकसान होगा। अगर मूवी की रिलीज में देरी हो रही है तो आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। डोनेट हुए ब्लड की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी अब सरकार। डोनर की पूरी जानकारी होगी ऐप पर। जीपीएस के जरिए ब्लड कंटेनरों को किया जाएगा ट्रैक। ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए इकट्ठा होने वाले ब्लड और उसे डोनेट करने वाले व्यक्ति का ऑनलाइन डेटा सरकार के पास होगा। डेटा कैंप के साथ ही रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कैंपों में डोनेट होने वाले ब्लड को चोरी छिपे बेचा न जा सके। इसके अलावा कैंप से ब्लड को नजदीक ब्लड बैंक पर ले जाने की जो व्यवस्था रहेगी उसे जीपीएस के जरिए ट्रैक किया जाएगा। आज का सुविचार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आपको खुद पर धैर्य रखना होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।